नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज़ 23। फिलहाल मैं खड़ा हूं मुंबई की आत्मा कहा जाने वाला ये गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने। जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, ये गेटवे ऑफ इंडिया का जो द्वार है, ये यहाँ के ऐतिहासिक विरासत और इतिहास का गवाह है। जिस तरीके से ये गेटवे ऑफ इंडिया है, इसका निर्माण जो है 1911 में जो मैडम मेरी और जॉर्ज पंचम जो थे, उनके स्वागत के लिए किया गया था। अब मैं फ़िलहाल आपको दिखा रहा हूँ जिस तरीके से ये मुंबई का अंतिम छोर, जिस तरीके से अरब सागर की ये जो लहरें हैं, यहाँ पर नौकाओं की हलचल आप देख सकते हैं। ये जो बोट हैं, यहाँ से एलिफेंटा के लिए या फिर यहाँ अंदर ही जो है घुमाकर कुछ जो पर्यटक हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो है यहाँ से यात्राएं करवाते हैं, नाव का जो है अनुभव महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ एक ऐतिहासिक चीज़ ये है कि यहाँ से जो एलिफेंटा के लिए जो बोट जाती हैं, वो लगभग 1 घंटे से पौने घंटे का समय जाने में लेती हैं। उसके बाद जो एलिफेंटा द्वीप है, वहाँ का एक यूनेस्को में सूचीबद्ध एक आकर्षण का केंद्र है कि वहाँ एक शिव की त्रिमूर्ति स्थापित है जो लगभग 6 मीटर ऊंची है, जिसमें शिव के तीनों रूपों को दर्शाया गया है। और वहाँ का मूल रूप जो है, यहाँ के लोग उसे धारापुरी के नाम से जानते थे, लेकिन जब पुर्तगाली लोग आए तो उन्हें एलिफेंट की जो वहाँ पर आकृतियाँ देखी, विशाल आकृतियाँ, उसके बाद उन्होंने उस द्वीप को नाम एलिफेंटा नाम दे दिया। और आज भी लोग जो है एलिफेंटा के नाम से उन गुफाओं को जानते हैं। अब यहाँ जिस तरीके से ये देखें, ये बोट हैं जो यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करवाती हैं यहाँ के पर्यटकों के लिए। जिस तरीके से मैं दिखाऊं, अब ये जो ताज होटल है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये ताज होटल जिसका निर्माण 1903 के अंदर हुआ था, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण पूर्ण जो हुआ 1924 में हो गया था। 1911 के अंदर इसका प्रयास किया गया, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया। फिर इसका पुनर्निर्माण जो है 1913-14 में शुरू किया गया। 1924 में ये बनकर पूरा हुआ। लगभग निर्माण कार्य में 11 वर्ष का समय लगा। अब अंग्रेजों के लिए एक बड़ी बात थी कि जब जॉर्ज पंचम आए तो इस प्रवेश द्वार से जो है उनका स्वागत किया गया और यहाँ से वो आए। लेकिन जब 1948 में अंग्रेज भारत छोड़कर लौटे तो अंग्रेजों की जो अंतिम टुकड़ी थी वो भी इसी द्वार से जो है अपने देश वापस लौटी थी। तो इस तरीके से हम कहें कि अंग्रेजों के आने और जाने में दोनों में इस गेट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो प्रवेश भी अंग्रेजों ने इस द्वार से किया और जो जब लौटे थे देश छोड़कर, तब भी इसी गेट से वो गुजरे थे। तो इस तरीके का बड़ा रोचक यहाँ का इतिहास है। बड़े रोचक ये जो दृश्य आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाऊं, ये ताज होटल का जिस तरीके का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका जो डिजाइन है, इसको लोग कहते हैं कि उल्टा डिजाइन किया गया है। जिस तरीके से मैं दिखाऊं, ये अरब सागर है, जिसके इसके फ्रंट से हम देखें तो ये डिजाइन यहाँ से दिखती है, लेकिन शहर के दूसरे कोने से हम देखें तो इसका डिजाइन ऐसा नहीं है जिस तरीके से यहाँ से बनाया गया है। तो इस तरफ से आने वाले दर्शक जो हैं या फिर विदेशी जो हैं, उनको ये पूरा डिजाइन इस तरफ से दिखता है। तो इस तरीके से इसके बारे में जब जमशेदजी टाटा ने इसको निर्माण करवाया तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से बनाया गया, लेकिन बड़ा अद्भुत है, भव्य है। यहाँ पर लोग आते हैं दूर दूर से, देश विदेश के सैलानी जो है, शाम के समय में यहाँ पर बड़ी क्राउड भीड़ देखने को हमें मिलता है। जिस तरीके से अभी भी मैं आपको सुबह सुबह ही लगभग जो है 10 से 11 बजे के लगभग दिखा रहा हूँ, लेकिन हजारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक जो है मौजूद हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए कैमरामैन पवन के साथ मैं